गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ हो तो रहा है। Today हो रहा है on सेकंड the auspicious day of teachers, I would like to pay my tribute founder professor of this department, Professor R.K. Singh sir. Then respected professor, Dean Faculty of Science, Barkatullah University, Professor Gwal sir. Head of the department, Professor S.P. Sanian sir, Professor Neeraj Gaur sir, Dr. Sadhna madam, Dr. Vilas sir, and almost senior lecturer, our respected Shah sir, and all my senior and my juniors. वैसे तो टीचर्स डे पे बहुत सारे लोग अभी कहने ही वाले हैं, मैं ज्यादा यहाँ किसी का टाइम लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब आपने कहा है थोड़ा बहुत हंसाने के लिए, तो जिंदगी आप सब लोग हंसते ही रहते हैं और हंसते ही रहे, हम यही एक प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो लाफिंग बेस्ट एक्सरसाइज सब लोग जानते हैं आप, और समटाइम्स विलास सर के लाफिंग जो है इस कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन विच आई एम थिंकिंग। आपको चुटकुले जोक मिल जाएंगे 2 रुपए की किताब से, कैसेट से, लेकिन जो आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा वो शायद मेमोरेबल होगा। तो वैसे ही एक 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वाल सर, मैं और भरत अभी ये सावन का महीना चल रहा था तो हमने सोचा फ्रूट्स खरीदने चले जाते हैं 10 नंबर, तो दोनों चले गए। अब सर हम वहां पे सेब खरीद रहे हैं, तो सेब खरीद लिए हमने, तभी वहां पे एक भैया आए। अच्छा सुनिएगा कि जोक कहां से निकलता है। भाई साहब सेब है? तो उसने कहा हाँ है ना। अच्छा खराब सेब कितने हैं मैडम? उसने ये कहा व्यापारी को। तो भरत के सामने मैंने देखा, भरत ने खराब सेब, ये तो पहली बार। फिर सोचा कि हाँ होटल वाले होंगे, अच्छा खाना तो वही खिलाते हैं, वही ले जाते होंगे। देखा कि चलो कोई बात नहीं, आज तक लोगों को आपने कहाँ देखा होगा सुनते हुए, भाई अच्छे सेब दो। अब इसने कहा भैया खराब सेब है? तो उसने कहा सर वो तो अब देखने पड़ेंगे। तो अब सर व्यापारी भी समझ गया कि ये कोई होटल वाला होगा, वही आते हैं, हमारे पुराने कस्टमर तो वही है। तो उसने कहा हाँ सर 1 मिनट देखता हूँ। फिर भैया ने कहा तो देखो भैया गिनो कितने हैं। तो वो तो सर निकालने लगा ऐसे ऐसे निकाल दिए। फिर वो भैया ने कहा कि कितने हुए भैया? सर ये करीब हो रहे हैं 8 किलो। चलो अच्छा, तो अब ये अच्छे से अब कितने रहे? सर ये करीब होंगे 30 किलो। अच्छा 30 किलो है ना, अब इसमें से 5 किलो दे दो। हम ये कहते हैं कि महंगाई देखा आपने? अरे हम दोनों तो दंग रह गए। भरत को कहा देखा, हमें तो लगता था हम ही पीएचडी कर रहे हैं, टॉपची तो हम ही है, लेकिन गलत। भाई ऐसे लोग भी है जो विदाउट एमबीए हमें सिखा रहे हैं। सर उसने अपना टाइम भी नहीं बिगाड़ा, जो काम करना था उससे करवा दिया और अच्छे से उसने निकाल लिया। तो हम दोनों सोच रहे हैं, तो हमारे सामने वो देखता रहा, हम भी हंस रहे थे। मैंने कहा वाह सर बढ़िया है। तो बोले कि क्यों क्यों क्या देख रहे थे? मैंने कहा नहीं सर आपका लॉजिक हमें अच्छा लगा। तो बोले कि आपको मालूम है 3 सेब है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। डू यू नो? आप जानते हैं कोई लोग? शरद सर जानते हैं? अब मैंने कहा सर न्यूटन का सेब हमें मालूम है, बिकॉज वी आर फिजिसिस्ट, हम तो फिजिक्स के बंदे, हमने न्यूटन के सेब के बारे में सुना है कि एक गिरा था और ये इनोवेशन। वो आज भी परेशान हो रहे हैं बच्चे और हम सब लोग। आई एम सॉरी, भाई ग्रेट साइंटिस्ट है। तो बोले कि नहीं देखिए, एक तो आपने ये कहा न्यूटन का सेब था, दूसरा है आदम और ईव वाला। मैंने कहा हाँ वो बरसों पहले हुआ वो हाँ। मैंने कहा हाँ सही। मैंने कहा तीसरा? बोले कि तीसरा एप्पल आप भूल गए? टेक्नोलॉजी सर एप्पल, स्टीव जॉब ना, एप्पल आधा कटा हुआ। तो बोले कि ये 3 सेब है। तो बोले कि इसमें आपको हैरानी की बात ही नहीं है, सेब बहुत अच्छा फ्रूट है, खाना चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, लेकिन चौथा एप्पल आपको मालूम है? तो बोले यार चौथा नहीं। मैंने कहा चौथा एप्पल आपका,
आज के बाद जब भी जाऊंगा मैं ऐसे ही आइडिया लगाने वाला हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। वैसे ही कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते ही है। ज्यादातर लोग आज आपने देखा होगा फैमिली लाइफ से भी परेशान है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो रियल लाइफ में शायद देखने को मिलती होगी। शादी जब नहीं होती है ना सर, शादी नहीं होती, सगाई की कंडीशन से पहले जब मिलते हैं ना, रिश्ता पक्का होता है। ये देखिए, ये रियल थिंग्स जब बातचीत करते हैं। हाँ, बस मुझे तो दाल सब्जी में भी अब तुम्हें दिख रही है। अब जल्दी से जल्दी आजा। अब माँ के हाथ की जो रोटियां है ना, वो अच्छी नहीं लगती। यही बातें करते रहेंगे। हाँ, बस अब तुम आओगी तो फिर चलेंगे न्यू इन में। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो। जैसे ही शादी हो गई, 5 साल 10 साल, फिर फोन आता है, वही पति वही पत्नी वही डायलॉग वही मोबाइल, लेकिन अब डायलॉग चेंज। हाँ जी सुनते हैं। हाँ बोलो क्या है जी, वो 5 किलो आलू लेके आएगा। हाँ। फिर कभी क्या होगा, फिर कभी ये कहेंगे हाँ जी सुनते हैं, अब वो बच्चे की फीस भरनी थी, जरा जेवियर में जाइएगा और भर के आइएगा। अरे भाई, सब काम मैं ही करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। और शादी से पहले बड़े बड़े तीर मारते हैं, मैं ये करूंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भैया, मरने की बात मत करिए। चूहे मारने की दवाई पीने से या ट्रेन की पटरी पे सोने से कोई नीलकंठ नहीं बनेगा। भाई, मरने से आदमी का प्यार या प्रेम कुछ भी हो, कभी बड़ा नहीं बनता, लेकिन लोग ये कर लेते हैं। ऐसा ही ऐसे सुसाइड के भी ऐसे केस हैं। भाई, 2 लोग, प्रकाश सर आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर 2 लोग हैं, ये संगम टाकीज वाले ब्रिज के पास से जा रहे थे, रेलवे की पटरी से। अब टिफिन था उनके पास, पटरी पे बैठे बैठे टिफिन खा रहे थे, तो 2-3 लोग निकले होंगे। बोले ये क्या कर रहे हैं? जी नहीं, कुछ नहीं, वो मरना है इसलिए यहाँ गए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये टिफिन लेके क्यों बैठे हो? जी क्या है कि वो मंगला कहीं देर हो जाएगी। लोगों का ये सोच है, मींस के उनको मरना है, लेकिन भाई खा के मरना है। एक आदमी गले में रस्सी डाल के मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोर सर उसने रस्सी जो थी वो पेट के ऊपर डाल दी। तो किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो भैया? जी वो क्या है कि गले में कुछ कुछ हो रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ बांध के मर जाए। तो भैया आप ऐसा ही करेंगे? चलिए, एक बार क्या हुआ, आगरा एक फैमिली ताजमहल देखने गया, सासर। तो पत्नी ने कहा, देखा आपने, देखा शाहजहां को ताजमहल बनवाया मरने के बाद पत्नी की, आप कुछ करेंगे हमारे लिए? बोले करेंगे ना। बोले क्या करेंगे? बोले कि तेरे मरने के बाद मैं शांताबाई का टिफिन बनवा लूंगा। कभी कभी ऐसे भी हालात देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम जनरल गवर्नमेंट बसेस या प्राइवेट बसेस में जा रहे हैं। अभी तो क्या है कि थोड़ा ये सिगरेट और इस सब चीजों का एडवर्टाइज क्लोज हो गया, लेकिन ऐसी ही एक मींस के इंसिडेंट हुआ था, मैंने लाइव देखा। एक आदमी बस के अंदर सब बीड़ी पी रहा था, तो कंडक्टर ने, अरे भैया रहने दो, बीड़ी नहीं पीना है। भाई क्यों ना पिए? अरे यार बस में बीड़ी पीना मना है। अरे कहाँ मना है? देखिए आपकी बस में ही लिखा है, सिगरेट पीना मर के जियो शिवाजी पियो। और कभी कभी आपने देखा होगा 2 टाइप्स मीनिंग वाले, वो जो आपको जो हास्य मिलेगा वो कुछ अलग ही होगा कि हम कुछ बोलते हैं और कभी उसका मीनिंग भी दूसरा निकलता हो। जैसे कि एक बंदा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब वो थोड़ा बहुत आंखों में तकलीफ है, देखिए ना। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा भैया आपको तो चश्मे लगने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा बहुत लाइन पे चलिए। अरे लेकिन सर लाइन पे तो मैं पिछले 20 सालों से चल रहा हूँ, अब तो बैंक वालों ने भी मना कर दिया। थैंक यू। और भी है तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। वैसे ही एक घटना है कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ? सर मुझे सब कुछ 2-2 दिख रहा है, 2-2 दिख रहा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसमें तुम 4 लोग क्यों आए हो?
तो बोले कि डॉक्टर भी ऐसे ही, सही में कभी ऐसा हो जाता है। और वैसे ही ऐसी ही एक और डॉक्टर की इंसिडेंट है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। बोले क्या हुआ, देखिए ना कुछ। तो बोले अरे यार तुम्हारी आंखों में तो पीलिया है। अरे वो नहीं, ये आंख देखिए, ये तो कांच की। थोड़ी बहुत मैं टीचर्स डे पे एक अच्छी बात बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछली बार भी कही थी कि एक स्कूल में इंस्पेक्शन था, सर आपको शायद याद होगा, फिर से मैं बता दूं। बोले स्कूल में इंस्पेक्शन था तो गए होंगे, डाइट की टीम गई होगी। पूछा क्लास में जाके, अच्छा बताओ भाई क्या नाम तुम्हारा? जी सर गुड्डू। अच्छा हाँ गुड्डू, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? सर मैंने नहीं तोड़ा सर। टीचर भी वहां खड़े थे। अरे सर एक मिनट, गुड्डू कुछ भी हो लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ेगा। अरे यार ये टीचर भी कोई बात नहीं, चले गए। अब वो गया प्रिंसिपल के साथ, उसके पास गया, सब कुछ चेक कर लिया। बोले हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, लेकिन एक क्लास में मैं गया, मैंने बच्चे को पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वो बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा। और ये टीचर भी ऐसे हैं, टीचर बोल रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा जैसा भी शरारती हो लेकिन धनुष नहीं तोड़ेगा। अब आप बोलिए अब मैं क्या करूं? बोले सर वो बात तो सही है, लेकिन ये भी हमारी एक स्कूल की प्रेस्टीज का मामला है। मामला यहाँ रफा दफा, धनुष के जो भी है हम देते। अब वो परेशान, यहाँ तो प्रिंसिपल भी ऐसे हैं, गुलाब जामुन क्या। अब गया वो अपने ऑफिस, पूछा थके हुए थे तो सर ने पूछा भाई क्या हुआ? सर आज एक स्कूल में गया था, इतना बोर हो गया हूँ, बच्चे को नहीं मालूम, टीचर को नहीं मालूम, इवन प्रिंसिपल को भी नहीं मालूम है कि भाई शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। सर आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? ठीक है शांति रखिए। अरे क्या सर शांति, क्रांति हो गई यहाँ। अरे भाई कोई बात नहीं है, आप पिछले 20 सालों की फाइल रिकॉर्ड मंगवा के देखिए, हमने कभी किसी स्कूल में धनुष ही नहीं दिया है। लेकिन तोड़ेंगे कहां से? किसी स्कूल में फंक्शन हो रहा था, अब लास्ट, अब बहुत टाइम नहीं लूंगा, और भी सारे हैं बातें, लेकिन कभी और लोगों को हम मौका दें। ये तो क्या है कि बस थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे ही फंक्शन चालू था और लास्ट में प्रिंसिपल खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को आगे आने की जरूरत है। तो पीछे जो बैठे थे वो आगे आ गए। अरे भैया ऐसे नहीं, समाज में आगे आओ, वैसे आगे आओ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपके जो हमें बहुत अच्छे लगे। अब 100 हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ मेरी क्लासमेट चंद्र प्रभा आके डांस करें यहाँ। चंदन आ जाओ।